में ऐलान नहीं करती। शहीदों, क्रांतिकारियों, फकीरों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ बंदर भी हो तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। आदरणीय प्रबंधक महोदय, अतिथिगण, निर्णायकगण, प्रधानाचार्य जी और इस खूबसूरत सदन में उपस्थित एक एक सदस्य को मेरा मोहब्बत भरा सलाम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं मोहम्मद समीर आपके सामने देशभक्ति विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि हमारी देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। और जब मैं देशभक्ति के बारे में पढ़ रहा था तो जो भाव मेरे मन में आए, मुझे लगता है वही असली देशभक्ति की आधारशिला है। उन भावों को मैंने कागज पर उतारा। वो भाव थे कि रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए, वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही जात हो जाए। इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे मालिक मेरे दाता, तिरंगे में लिपट आना मेरी सौगात हो जाए। क्षमा कीजिएगा यदि हम किसी दूसरे देश के झंडे जला देने या उसके मुर्दाबाद के नारे लगा देने को देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हमारी देशभक्ति, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम कहें हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारा जहान जिंदाबाद। क्योंकि हमने सीखा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम। और गुरु नानक देव साहब कहते हैं अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। और यदि हम राष्ट्रगान का सम्मान कर देने या भारत माता के जोर शोर से नारे लगा देने कोई देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं। क्योंकि असली देशभक्ति वो है जब एक इंसान अपनी पूरी निष्ठा, अपनी पूरी लगन, अपने पूरे समर्पण के साथ अपना कार्य करता है और राष्ट्र हित में अपना योगदान दे देता है। असली देशभक्ति वो है जब एक शिक्षक अपनी पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षा प्रदान करता है और देश को कैप्टन तानिया शेर के जैसे योद्धाएं समाज को देता है। असली देशभक्ति वो है जब हम किसी नेता को वोट उसकी जाति या उसका नाम देख करके नहीं बल्कि उसका काम देख करके देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम जल को वेट बहने से रोक लेते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम अपने देश के शहीदों का और उनके परिवारों का सम्मान कर देते हैं। और असली देशभक्ति वो है मेरे दोस्तों जब हम 250 रुपए की टिकट खरीदकर कोई डर्टी पिक्चर नहीं बल्कि 70 रुपए की झाड़ू खरीदकर देश की सेवा में योगदान देते हैं। और जब इस देश का युवा अपने धर्म, अपनी संस्कृति को मानने की नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद की तरह से जानने की जिज्ञासा रखता है, तब प्रकट होती है असली देशभक्ति और ईमानदारी से किया हुआ हर एक कार्य देश प्रेम कहलाता है। और मैं इस मंच से कविता जी की एक बात कह देना चाहता हूँ कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके स्वामी विवेकानंद हो जाए। और मैं यहाँ उस देश की बात करता हूँ जिस देश में नेता हम खुद चुनते हैं, महलों की औलादें हमारी तकदीरें नहीं लिखती, जिस देश में कल्पना चावला और उनकी मां सिन्हा जैसी बेटियां जन्म लेती हैं, जिस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, अरे जिस देश में हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, इसी मोहब्बत की जमीन को हिंदुस्तान कहते हैं। नवीन भारत के युवा दोस्तों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। और हमारे चरित्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम अपनी संस्कृति का पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। परंतु एक विडंबना हमारे समाज में है कि हमारे समाज में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते। और मुझे लगता है ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। और मेरे स्वरचित भाव है कि कभी निर्माण की बातें कभी अरमान लिखता हूँ, कभी निर्माण की बातें कभी अरमान लिखता हूँ, मनुष्यता को बना मजहब यही फरमान लिखता हूँ। स्याही रुक गई जो कर कलम से फिर कहीं मेरी, रक्त की धार से अपने मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। साथियों, हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश की स्त्रियां बेखौफ होकर अपने घरों से निकलेंगी। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि सबका व्यक्तिगत अधिकार होगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश के विश्वविद्यालय के राजकर्ता का अड्डा नहीं बल्कि शिक्षा का मंदिर कहलाएंगे। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश के स्कूलों, कॉलेजों में आइंस्टीन बाबा के साथ साथ गांधी, नेहरू, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे महापुरुषों की जीवनी पर अध्ययन किया जाएगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम सुभाष चंद्र बोस के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश की सांसद से लेकर हमारे देश के कोने कोने तक हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहने में नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहने में फख्र महसूस करेंगे।
और अंत में कहना चाहूंगा किसी शायर की पंक्तियों के साथ और अपनी दिल की तमन्ना के साथ कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की। बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। कोई पूछे मेरी पहचान, कोई पूछे मेरी पहचान, कोई पूछे कोई पूछे कि कौन, कोई पूछे तो भगत सिंह और सुखदेव, भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पर और मौत तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद।